नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिक्स के बीच में तभी पॉसिबल हो पाता है जब पहले वाला जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसके कितने कॉलम है वो, और दूसरा वाला मैट्रिक्स जो है उसके कितने रो है वो, सॉरी 2/3 आएगा। ठीक है, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो वो चेक करना पड़ेगा उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। तो पहले तो हमें देखना पड़ता है जो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं उसका नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इफ यू रिमेंबर ऑर्डर जब लिखते हैं पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो दूसरे वाले में जितने कॉलम आ रहे हैं, सॉरी पहले वाले में जितने कॉलम आए और दूसरे वाले में जितने रो आए वो सेम होंगे तो ही मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब a इंटू बी पॉसिबल है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसका नंबर ऑफ रोज सेम है। ठीक है, यहाँ का ये और यहाँ का ये आपस में पॉसिबल होगा, सेम होंगे तो ही। फाइन, अब ये मल्टीप्लीकेशन करना कैसे है, तो जस्ट रिमेंबर द नंबर 7। ये फॉर्मेट में मल्टीप्लाई होता है कि यहाँ के सीधे वैल्यूज यहाँ के सीधे वैल्यूज से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। तो पहले मैट्रिक्स में स्ट्रेट लेना है और दूसरे में डाउन। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ऐसे मैं एक के लिए कर रहा हूं तो ऐसे तो 3 है ना यहाँ पे, तो मतलब तीनों के लिए करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। फिर वही तीसरे के लिए भी करना पड़ेगा, 2 इंटू -1 3 इंटू 3। ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए हो गया तीनों में, अब सेकंड लाइन के लिए करेंगे। तो आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 4। फिर यही सेकंड वाला इधर करना पड़ेगा, 5 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 0। फिर ये वाला वैल्यू इधर करना पड़ेगा, 5 इंटू -1 9 इंटू 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस 12, दिस इज 12 प्लस 0, दिस इज -2 प्लस 9, दिस इज 15 प्लस 36, दिस इज 30 प्लस 0, दिस इज -5 प्लस 27। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 18 12 7, this will give you 51 30 and 22, 2 rows 3 कॉलम। तो जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तुमको ये देखना होता है कि तुम्हारा पहले रो का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है क्या। अगर मैं उल्टा करना चाहूं b बाई ए, b मल्टीप्लाइड बाई ए, b का ऑर्डर कितना है 2/3, इसका कितना है, तो पहले वाले का कॉलम नंबर और दूसरे वाले का रो नंबर सेम नहीं है, मतलब इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मतलब इसमें a मल्टीप्लाई बाय b पॉसिबल है बट b मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल नहीं है इन दोनों मैट्रिक्स में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ यू सी दिस मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर है वो क्या होगा, पहले वाले का जितना रो है और दूसरे वाले का जितना कॉलम है वो तुम्हारा ऑर्डर बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा वाला 2/3 था इसके लिए वहां पे 2/3 आ गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं उसके लिए पहले वाले के कितने कॉलम है और दूसरे वाले के कितने रो है वो देखना है, और मल्टीप्लाई करके जो बनेगा उसमें पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, ऐसा ऑर्डर आता है। ठीक है, अनदर थिंग आई वांट टू डू फोकस इज कि जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये सी जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू सेम है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम है, यार ये 5 सेम आ गया, 9 सेम आ गया। ठीक है, बट जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ में सेकंड वाला वैल्यू सेम आएगा, इसी इधर। ठीक है, तो जब तुम रो वाइज जाओगे तो आगे का नंबर सेम आना चाहिए और जब तुम कॉलम वाइज जाओगे तो बाद में का नंबर सेम आना चाहिए। ठीक है, सो जस्ट राइट दिस, देन इसके ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। ऑलराइट, नाउ एक्सरसाइज 2.3 इन दिस कुछ मैट्रिक्स दिए हैं एंड इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है हमें। तो यहाँ पे पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रो ऐसे होते हैं और कॉलम ऐसे होते हैं। यहाँ पे एक और वैल्यू है, सॉरी वो लिखना भूल गया मैं, 3। ठीक है, तो इसमें 1 रो एंड 3 कॉलम्स है। फाइन, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो पहले वाले का कॉलम नंबर और दूसरे वाले का रो नंबर सेम है,
मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू, रिमेंबर द लेटर 7, अल्फाबेट 7 नंबर के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मतलब ये फर्स्ट लाइन, यहाँ की लोअर लाइन है ऐसे, तो 3 इंटू 2 फर्स्ट वैल्यू हो गया। अब इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं बची, इसके अंदर और कोई वैल्यू बची है, मतलब आगे नहीं हो सकता। फिर ये वाला इसके सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब ये आगे अगर कुछ और होता है इसमें तो इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता, कुछ नहीं है, तो ये 3 अब नेक्स्ट वाले से होगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले में जो है उसको एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे करना है। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू -4, 2 इंटू 3। फिर ये वाला एक एक बार इनसे होगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू -4, 1 इंटू 3। सो एंड सिंप्लीफाई दिस, क्या आएगा 6 -8 9, 4 -8 6, 2 -4 3। ऑर्डर देखो 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले वाले का रो नंबर और दूसरे वाले का कॉलम नंबर, जबकि दोनों में से कोई सा भी 3/3 नहीं था। फाइन, ओके। इन दिस केस यहाँ पे इसका कितना है, 1 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो 1 कॉलम, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये वाली लाइन इस लाइन से, फिर ये वाली लाइन इसके आगे वाले, बट आगे कुछ है ही नहीं, मतलब यही लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, और बीच में तो हमेशा प्लस आता ही है, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब और कुछ है नहीं ना कि ये आगे किसी से मल्टीप्लाई कर, तो इसमें दूसरी लाइन नीचे भी नहीं है कि उसको कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 8 -3 प्लस 3 प्लस 3 -3 कट जाएगा, you'll get 8 1/1। तो वही तो सीधा 1 रो 1 कॉलम बराबर है, मतलब सिंगल वैल्यू। फाइन, ओके। थर्ड वाला, यहाँ पे ए एंड बी दो मैट्रिक्स दिया है और हमें बोला है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम आता है क्या, ठीक है, चेक करना है। तो पहले ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ए इंटू बी के लिए ये कितना है 3/3 और ये भी 3/3, तो तुम ए इंटू बी करने जाओगे तो दोनों का मैच हो रहा है, अगर उल्टा भी लिख दोगे तो भी मैच तो होगा उनका, isn't it? मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए करना पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू -1 2 3 0 1 -3 एंड बी का वैल्यू 2 1 4 3 0 2 1 2 एंड 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 के फॉर्मेट में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाली लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। फिर ये वाली लाइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, फिर आ जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 2। पहले ये लाइन को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये लाइन को इससे, उसमें भी पहला वैल्यू पहले, दूसरे से तीसरा तीसरे से ऐसे होता है। फिर ये वाला भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 इंटू 4 1 इंटू 2 1 इंटू 1 हो गया। तो वैसे मैंने अभी फर्स्ट लाइन का किया, मुझे ऐसे सेकंड लाइन का एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे करना है। तो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 0 इंटू 1। फिर यही सेकंड लाइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज 2 इंटू 1 3 इंटू 0 0 इंटू 2। फिर यही सेकंड लाइन यहाँ पे थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 4 3 इंटू 2 0 इंटू। फिर ये थर्ड लाइन एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई है, सो दैट इज 1 इंटू 2 प्लस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। फिर ये सेकंड लाइन को अब इससे मल्टीप्लाई करना है, सो 1 इंटू 1 प्लस ऑफ -3 इंटू 2 -3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू, ठीक है। ये थर्ड वाले लाइन को इससे मल्टीप्लाई किया, 0 नहीं सॉरी वहां पे 1 आएगा, 1 इंटू 2, इधर भी 1 इंटू 2 है वो नहीं, इधर तो ये वाला लाइन इससे बराबर था। तो यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लास्ट वाला इससे होगा, तो 1 इंटू 2 आएगा। अब ये वाला लाइन इससे मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल गिव यू 1 इंटू 4 देन -3 इंटू 2
देन 1 into 1, ठीक है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस इज 0 into 1, फाइन। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज -2 + 3 + 1, ये आ जाएगा 4 + 9 + 0, 2 - 9 + 1, उसमें -1 + 0 + 2, थोड़ा सा गैप छोड़ना होता है क्योंकि ये अलग वैल्यूज है, ये अलग वैल्यूज है। 2 + 0 + 0, 1 - 0, क्योंकि वो 3 into 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज 2। यहाँ पे -4 + 2 + 1, 8 + 6 + 0, 4 - 6 + 1, मतलब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो करना है। So this will give you 2, this will give you 13, this will give you -6, this is 1, this is 2, and this is 3, that is -1, 14, this is -1, 3/3, ये a मल्टीप्लाइड बाय b का वैल्यू हो गया। I'll take this is equation 1। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, b मल्टीप्लाइड बाय, तो पहले b लिखो और फिर a, फिर उसको सेम वे से मल्टीप्लाई करो, वो जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 ले लेना। फ्रॉम 1 and 2, ए बी इक्वल टू बी है, अगर सेम आया तो, अगर नहीं आया तो नॉट, बीच में नॉट इक्वल टू लिख देना, ठीक है। कंप्लीट दिस। एग्जैक्टली ऐसा है इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, 4th वाला। वहां पे उसने बोला है a into b और b into a सेम आता ही है, बताओ, तो उसमें प्रूव दैट बोला है, मतलब उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। कंप्लीट दीज टू। अच्छा, 4th वाला भी उससे सेम ही है। 4th वाले में a, b एंड c 3 मैट्रिक्स दिया है और बोला है तुमको a मल्टीप्लाइड बाय b इंटू सी, ये, और ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी, इसका वैल्यू सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो तुम स्टार्ट करो a ब्रैकेट b प्लस सी, a का मैट्रिक्स लिखो, b का मैट्रिक्स लिखो, c का, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। वो दोबारा लेफ्ट साइड का हो जाएगा। ऑल्सो उसको जो इक्वेशन 1 मार्क कर लेना, ए बी इंटू सी, मतलब ए और बी का वैल्यू लिखो, उनको मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाले से। अब प्रूव दैट बोला है, मतलब इक्वल आना ही चाहिए, तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिया है एंड बोला है वेरीफाई करो कि ये वाला और इसका वैल्यू सेम आएगा। तो वेरीफाई मतलब प्रूव दैट जैसा ही होता है वो भी। b इंटू सी, बी का मैट्रिक्स है 2 -2 -1 1 0 एंड 3, सी का 3 2 -1 2 0 एंड -2। तो यहाँ पे ये का ऑर्डर में 3 रोज 2 कॉलम्स, ये क्या है 2 रोज, ठीक है। इफ रिमेंबर मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब पहले वाले का कॉलम नंबर और दूसरे वाले का रो नंबर सेम होता है। और मल्टीप्लाई कैसा करना होता है, आई टोल्ड यू, 7 का फॉर्मेट याद रखो कि इस तरीके से होगा। तो यहाँ की पहली लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 into 3 प्लस ऑफ -2 into 2, ठीक है, ये लाइन इससे, फिर यही लाइन इससे होगी, फिर इससे होगी, तो दिस इज 2 into 2 प्लस ऑफ -2 into 0, फिर यहाँ पे यही लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी, 2 into -1 प्लस ऑफ -2 into -2, ठीक है। इस लाइन को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यही लाइन को इससे किया, फिर यही लाइन को इससे किया। अब सेकंड लाइन में भी वही करना है, -1 into 3 प्लस 1 into 2, फिर यही लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 into 2 प्लस 1 into 0, फिर यही लाइन को इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 into -1 प्लस 1 into -2। फिर अब थर्ड लाइन के लिए, तो ये आ गया 0 into 3 प्लस 3 into 2, फिर ये वाली लाइन को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 0 into 2 3 into 0, देन यही वाली लाइन को लास्ट में,
दिस इज 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2। फाइन, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये देगा 6 -4, ये देगा -3 प्लस 2, दिस विल गिव यू 0 प्लस 6। क्या आ जाएगा 4 -0 -2 प्लस 0 0 प्लस 0, दिस इज 0 बाय द वे। यहाँ पे आएगा -2 प्लस 4, यह आएगा 1 -2, दिस इज 0 -6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा 2 -1 6, 4 -2 0, 4 -1 -6। क्या आया मेरा b इंटू सी का वैल्यू, बट इसको मुझे a से भी मल्टीप्लाई करना है। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। नाउ a मल्टीप्लाइड बाय b इंटू सी, तो a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और b मल्टीप्लाइड बाय c हमने ऊपर निकाला। सो आई जस्ट राइट द वैल्यूज 1 0 1, दिस इज 2 3 0 0 4 5 and this is 2 4 2 -1 -2 -1 6 0 and -6। so ये क्या है 3/3 है और ये भी क्या है, तो इसका और इसका सेम है ना, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो मल्टीप्लाई आएगा वो 2 0 2 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, तुमको इन बिटवीन वो स्टेप मल्टीप्लाई का दिखाना है, यू कैन शो इट, बट ये वाला जो स्टेप है इससे कोई मार्क्स नहीं होता। ठीक है, तो अगर तुमको दिखाना है तो यू कैन शो इट। दिस इज 4 प्लस 0 प्लस 0, दिस विल बी 2 प्लस 0 माइनस 6। यहाँ पे 4 -3 प्लस 0, दिस इज 8 -6 प्लस 0, दिस इज 4 -3 प्लस 0, दिस इज 0 -4 30, this will come 0 -8 plus 0, that is 0 -4 -30। now इसका वैल्यू आ जाएगा 8 4 -4, यहाँ पे वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे -4 and +30 that will give you 26, यहाँ पे आ जाएगा -8 एंड यहाँ पे -34। इसको मैं इक्वेशन 1 लूंगा, ये मेरा लेफ्ट साइड का वैल्यू है। अब राइट साइड में क्या करेंगे, पहले a इंटू बी निकालेंगे। ऑल्सो a इंटू बी, a का वैल्यू लिखो b का वैल्यू लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो जस्ट लाइक वी डिड इन दिस, एंड फिर ab का जो वैल्यू आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करना है। तो ab का वैल्यू ऊपर आ गया तुमको, उसके बाजू में बस c का मैट्रिक्स लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 ले लेना। अब वेरीफाई प्रूव दैट बोला है, मतलब क्या आना ही चाहिए, तो मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 एक साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है a b एंड c, तीन मैट्रिक्स है, फिर बोला है हमें चेक करना है a इंटू बी प्लस सी का वैल्यू इज सेम एज ए बी प्लस ए सी। सो यहाँ पे विल स्टार्ट विद द प्रूफ। तो पहले तो मुझे लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए, तो b प्लस सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो b प्लस सी, b का मैट्रिक्स एंड c का मैट्रिक्स, ये ओके, दिस इज +3। सो यहाँ पे इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट a को b प्लस सी का जो मैट्रिक्स आया उससे मल्टीप्लाई करना है। a का मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, उसका वैल्यू लिखो, b प्लस सी जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू यहाँ से आ गया तुम्हें, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको तुम इक्वेशन 1 ले लेना। ठीक है, बट मुझे राइट साइड में तो ये दोनों चाहिए, मतलब इसमें पहले a इंटू बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a का मैट्रिक्स लिखो, b का मैट्रिक्स लिखो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर a इंटू सी निकालना है, a का मैट्रिक्स c का मैट्रिक्स लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दो।
लेकिन हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो ए बी का मैट्रिक्स प्लस ए सी का मैट्रिक्स, मतलब ए इंटू बी कोई सिंगल वैल्यू आया, उसमें ए इंटू सी दूसरा मैट्रिक्स ऐड कर दो, इसको ऐड करके जो आएगा वो तुम्हारा इक्वेशन 2 होगा। अब क्योंकि प्रूव दैट बोला है, मतलब क्या इक्वेशन 1 और 2 का जो वैल्यू है वो सेम आएगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये इक्वल टू ये हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। फाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी दो मैट्रिक्स दिए है और हमें बोला है ए बी सिंगुलर, ऐसा बताना। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले और वो जीरो आ जाए, क्या नॉन सिंगुलर, ओके। सिंगुलर नहीं, नॉन सिंगुलर प्रूव करने बोले। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोला है ए और बी दो मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है ए इंटू बी नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट निकालो उस मैट्रिक्स का, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो सिंगुलर है, जीरो नहीं आता मतलब नॉन सिंगुलर है। बट पहले ए इंटू बी तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, मतलब पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। सो प्रूफ ए इंटू बी के लिए पहले ए का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू लिखो, उनको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 2/3 का है, वो 3/2 का है, मतलब दोनों का पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू जो भी आएगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखो, फिर सिंप्लीफाई करो। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुमको जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला ना प्रूव दैट नॉन सिंगुलर है, तो तुम स्टेटमेंट क्या लिखोगे? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट जीरो, ठीक है। अगर जीरो आता तो सिंगुलर है, नॉट जीरो आया मतलब नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर a into b is नॉन सिंगुलर, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ वाले में a प्लस आई मैट्रिक्स दिया हुआ है और तुम्हें a प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आई की वैल्यू निकालनी है। अब पहली बात तो यहाँ पे मेरे पास अगर दोनों का वैल्यू होता a प्लस आई इंटू ए माइनस आई तो उसको मल्टीप्लाई करते। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि उनको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस आई दिया है तुम्हें, आई को उस तरफ ले जाओ, तो a इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है माइनस आई। आई का मतलब होता क्या है? मैंने बाय डिफॉल्ट लिखाया था तब बताया था, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, इससे तुमको a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। a मिल गया, a प्लस आई का वैल्यू तो ऑलरेडी है मेरे पास क्वेश्चन में, मुझे a माइनस आई का चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। नाउ a माइनस आई इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आएगा a का, उसमें से वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर दो, माइनस करके तुमको a माइनस आई का वैल्यू मिल जाएगा। बट मुझे a प्लस आई और a माइनस आई का जो वैल्यू आया वो मल्टीप्लाई करना है। बट a प्लस आई इंटू a माइनस आई, तो a प्लस आई का मैट्रिक्स लिखो, a माइनस आई का मैट्रिक्स लिखो, उनको मल्टीप्लाई करो और वो तुमको फाइंड करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो कितना इजी